खबरों में बढ़ते आगे खबर है ग्वालियर से, जहां 32 दिन बाद भी लापता है मासूम। कोई सुराग मासूम का नहीं मिला है। मोहनपुर गांव से संदिग्ध हालत में लापता है 3 साल का रितेश पाल। पुलिस मामले को धार्मिक एंगल से सुलझाने का प्रयास कर रही है। गिरगांव वाले महादेव के दरबार के सामने पंचायत हुई। पंचायत में पंचों ने दोनों पक्षों को महादेव के सामने शपथ दिलाई। दोनों पक्षों ने बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। पंचों ने फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों को 5 दिन की म्याद दी है। 6 दिसंबर की शाम दो पक्ष गलत होगा, जो भी पक्ष गलत होगा उसको जुर्माना देना होगा। 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 24 नवंबर की सुनवाई में दोनों पक्षों ने कसम खाने से इनकार कर दिया था। अभी तक 1 महीना 1 दिन हो चुका है। बच्चे को अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो हम लोग क्या एक दूसरे पर शक कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम ले गए और हम कह रहे हैं वो ले गए। उस बात पे जहाँ पर पंचायत हुई है, पंचायत में धर्म हुआ है कि हमने जिस धर्म खाया है या हमारे परिवार में या किसी ने करवाया हो, या कोई हेती कोई रिश्तेदार यार दोस्त को किसी को भी हमने किसी के जरिए उठवाया हो या कुछ किया हो तो उसको हम दंड मिले हमको। जहाँ पे ये कसम खाई गई है सर कि अगर हमारा हाथ होगा तो मेरे भैया ख़त्म हो जाएंगे दोनों, मेरा होगा तो, और मेरे भाई ने खाई है अगर मेरे भाई का हाथ होगा तो मेरे भाई की पूरी, मतलब भैया ने मेरी ने खाई है, फिर जो भी मेरे भतीजे हैं, पूरा परिवार है, जो भी कुछ भी है, सब लोग खत्म हो जाएं। किस बात को लेकर क्या मामला था? बच्चे का मामला था सर। मेरा बच्चा लापता हो गया है 3 तारीख को, 1 तारीख को, आज कल 1 तारीख थी। 1 महीना हो गया, बच्चे का कोई पता सुराग नहीं लगा, ना कोई पता चला बच्चे का। भरोसा लग रहा है कि जहाँ पे हमें किसी भगवान पे तो भरोसा नहीं रहा है, बस गिरगांव महादेव बाबा के सिवा किसी पे भरोसा नहीं रहा है। हाँ, इधर जो कसम आई है तो मोहनपुर गांव के बघेल समाज की आई और बच्चा के विषय में दोनों पति पत्नी का धर्म था और दोनों के पक्षों का माता पिता भैया वगैरह सबन के ऐसे खाइए कि हमारे पास नहीं आया है बच्चा, वो कहता है कि आप ही ले गए हो। तो हमारे गांव के 4-10 लोग जो बैठे हैं वे पंच हैं। इससे यहाँ पे जो संयम नियम है भी अपन ने सब लिख के नहीं पंचनामा बनाया और पंचनामा में 5 दिन की समय दिया है कि कोई भी झूठा होगा तो वो गलत में 50,000 से नीचे नुकसान नहीं हो, ऊपर चाहे धन हानि जन हानि कुछ भी हो जाए उसको अपन रेजेंट में मानेंगे कि जी हमारा दोषी चोर है, बच्चा में इसी का हाथ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, 1 महीना बच्चे को लापता हुए हो चुके हैं, लेकिन अब पंचायतों का दौर गांव में चल रहा है। क्या है ये पूरा मामला और पंचायत में अब क्या फैसला लिया गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों ने इस मामले में पहले मना किया था अपनी कसम खाने से और अब कसम खाने के बाद 5 दिन की म्याद दी गई है। इस बारे में विस्तार से एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। आज 1 तारीख को पिछले महीने एक बच्चा गायब हुआ था मोहनपुर गांव से, जो मुरार थाना क्षेत्र में पड़ता है। चूंकि जिस महिला का बच्चा गायब हुआ है 5 साल का, वो महिला अपने मायके में रहती है। उसका पति से कोई विवाद चल रहा है, उसका एक बच्चा पति के साथ रहता है। इसी विवाद में ये दोनों की कहानी उलझी हुई थी। महिला के परिवार वालों का शक था कि उसके पति ने ये बच्चा गायब कराया है, जबकि पति का ऐसा आरोप था कि उसकी पत्नी ने गायब कराया है। इस बीच में पुलिस ने भी इन दोनों को बुला के बार बार पूछताछ की, इनको टॉर्चर भी किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ निकला नहीं। अब जब पुलिस से विश्वास हट गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर ये हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट महादेव है गिरगांव में, वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोलता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज वहीं ये पंचायत बैठी है, दोनों पक्षों के लोग बैठे हैं और उन्होंने बाकायदा लिखित में अपना स्वीकार किया कि अगर मेरे साथ मैंने झूठ बोला है तो मेरे साथ ये हो जाए, और दूसरे पक्ष ने भी इसी प्रकार का बोला है। तो एक आस्था की चीज है कि कैसे भी करके बच्चा वापस आ जाए। जी देव, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अलग चल रही है, वहीं गांव में पंचायत भी बैठी इसी मामले को लेकर। बहरहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर, जहां ऐदल सिंह कंसाना से मिले विधानसभा अध्यक्ष। निजी अस्पताल में कंसाना से मिले नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कंसाना हुए थे बीमार। चक्कर आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। निहारिका, फिलहाल कैसी तबीयत है? चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गए थे सदन की कार्रवाई के दौरान, फिलहाल कंडीशन कैसी है? देखिए, बिल्कुल
कृषि मंत्री ईदिल सिंह कंसाना आज जब विधानसभा पहुंचे थे तो तब वे स्वस्थ थे, लेकिन विधानसभा में अचानक उन्हें खांसी आई। खांसी आते आते वे बेहोश हो गए। हालांकि उसके बाद वे खुद चलकर बाहर आए और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वे अस्पताल में फिलहाल एडमिट है। हालांकि उनकी स्थिति खतरे के बाहर है। क्या कारण हुआ जिसके कारण वे बेहोश हुए ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन अब वे ठीक है, स्वस्थ है। और इसी बीच कई मंत्री भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके पास पहुंचे थे अस्पताल। उन्हें देखा, उनसे पूछा कि वे ठीक है या नहीं, उनकी हालात जाने, और उसके बाद वे लौटे। अपनी सदन की कार्रवाई को उन्होंने कंटिन्यू किया। लेकिन फिलहाल अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उनका ठीक है, खतरे के बाहर है, और कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा ईदिल सिंह कंसाना को, जो कि आज बेहोश हो गए थे, उन्हें चक्कर आ गए थे। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते आएंगे। खबर